नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं जगन्नाथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 27 जून को भगवान खुद चलकर आएंगे। जानिए पूरी कथा। भारतवर्ष की भूमि पर अनेक तीर्थ पर्व और धार्मिक अनुष्ठान मनाए जाते हैं, परंतु उड़ीसा के पुरी में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा का स्थान सर्वाधिक पवित्र और अनोखा है। यह न केवल एक यात्रा है, बल्कि यह भक्ति, समर्पण और सेवा का उत्सव है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने भक्तों के बीच स्वयं पधारते हैं। वर्ष 2025 में जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून शुक्रवार को मनाई जाएगी। यह यात्रा केवल पुरी नगर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे विश्व के भक्तों के हृदय को भगवान से जोड़ने का एक माध्यम बनती है। रथ यात्रा का पौराणिक महत्व भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का ही रूप है। यह यात्रा उनके मथुरा से द्वारका और फिर अंततः गुंडीचा मंदिर तक के आगमन को दर्शाती है। पौराणिक मान्यता है कि एक बार माता सुभद्रा ने अपने भाइयों से आग्रह किया कि वह भी द्वारका को देखना चाहती है। तब श्री कृष्ण और बलराम उन्हें रथ में बैठाकर भ्रमण पर निकले। इसी दिव्य प्रसंग की स्मृति में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। यात्रा की तिथियां और कार्यक्रम 11 जून 2025 को स्नान पूर्णिमा है। 13 से 26 जून 2025 अनासरा काल यानी देव विश्राम है। 26 जून 25 गुंडीचा मंदिर की सफाई है। 27 जून 2025 को मुख्य रथ यात्रा है। 1 जुलाई 2025 को हरि पंचमी है। 5 जुलाई 25 को बहुरा यात्रा सुनाभेश नीलाद्रि विजय है। रथ यात्रा की दिव्यता। नंबर 1, स्नान पूर्णिमा 11 जून को। यह रथ यात्रा का प्रारंभिक चरण होता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद भगवान अनासरा में चले जाते हैं, जिसका अर्थ है 15 दिन तक विश्राम अवस्था। इस काल में भगवान दर्शन नहीं देते। नंबर 2, अनासरा काल 13 से 26 जून। देवताओं की मूर्तियां स्नान के बाद रोगग्रस्त प्रतीत होती है और उन्हें विश्राम दिया जाता है। इस समय को भक्तगण संयम, प्रार्थना और नाम स्मरण में व्यतीत करते हैं। नंबर 3, गुंडीचा मंदिर की सफाई 26 जून। रथ यात्रा से पूर्व भगवान के ग्रीष्म निवास गुंडीचा मंदिर की विशेष सफाई की जाती है। इस प्रक्रिया को गुंडीचा मंजन कहा जाता है। मुख्य रथ यात्रा 27 जून 2025 को यात्रा आरंभ। रथ यात्रा के दिन पूरी नगरी भक्तों से लबालब रहती है। भगवान जगन्नाथ अपने विशाल रथ, नंदी घोष, बलभद्र तलध्वज और सुभद्रा दर्पदलन में विराजते हैं।
लाखों भक्त इन रथों को खींचते हैं। यह दृश्य केवल भक्ति का नहीं बल्कि समता, एकता और मानवता का प्रतीक बन जाता है। कहा जाता है कि जो स्वयं भगवान के रथ की रस्सी पकड़कर खींचता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। छेरा पहरा। जब राजा बनता है सेवक, पुरी के राजा स्वयं झाड़ू लगाकर भगवान के रथ की सफाई करते हैं। इसे छेरा पहरा कहा जाता है। यह परंपरा यह दर्शाती है कि भगवान के समक्ष सब समान हैं, राजा हो या रंक। यह सेवा भाव, समर्पण और विनम्रता की पराकाष्ठा है। तीनों रथों का परिचय। भगवान श्री जगन्नाथ का रथ का नाम है नंदी घोष। इसमें 16 पहिए हैं और इनका ध्वज गरुड़ ध्वज है। भगवान बलभद्र, इनके रथ का नाम है तलध्वज। इनके रथ में 14 पहिए हैं और ध्वज का नाम है तालध्वज। सुभद्रा के रथ का नाम है दर्पदलन और इनके रथ के पहिए है 12 और इनका ध्वज है पद्म ध्वज। रथों को पूरी तरह लकड़ी से बनाया जाता है और हर वर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। गुंडीचा मंदिर की यात्रा। रथ यात्रा के दौरान तीनों रथ गुंडीचा मंदिर की ओर जाते हैं। यह मंदिर भगवान की मौसी का घर माना जाता है। यहाँ भगवान 7 दिनों तक विश्राम करते हैं और फिर बहुरा यात्रा के रूप में वापसी करते हैं। बहुरा यात्रा और सुनाभेश 5 जुलाई। जब भगवान वापसी करते हैं तो उसे बहुरा यात्रा कहा जाता है। इसी दिन भगवान जगन्नाथ को सुनाभेश किया जाता है, जिसमें उन्हें स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। यह दृश्य अवर्णनीय होता है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं वैकुंठ पृथ्वी पर उतर आया हो। नीलाद्रि विजय। यात्रा का समापन। अंततः भगवान अपने मूल मंदिर लौटते हैं। सुभद्रा और बलभद्र पहले प्रवेश करते हैं, पर भगवान जगन्नाथ को देवी लक्ष्मी द्वार पर रोक लेती है और पूछती है कि वे इतने दिनों तक कहाँ थे। तब भगवान उन्हें प्रसाद और उपहार देकर प्रसन्न करते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं। इसे नीलाद्रि विजय कहते हैं। आध्यात्मिक संदेश। रथ यात्रा केवल एक आयोजन नहीं बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि ईश्वर भक्तों के साथ चलने को तैयार है। राजा को भी सेवा करनी चाहिए। भगवान के रथ की रस्सी पकड़ने वाला हर भक्त मोक्ष का अधिकारी होता है। यह जीवन भी एक यात्रा है और हमारा अंतिम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। विश्वव्यापी उत्सव। आज रथ यात्रा केवल उड़ीसा तक सीमित नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान सहित अनेक देशों में इस्कॉन संस्थान के माध्यम से रथ यात्रा का आयोजन होता है। यह भगवान जगन्नाथ की विश्व विजय यात्रा बन चुकी है, जिसमें हर धर्म, हर जाति, हर देश का भक्ति भाग ले सकता है। उल्लेखनीय तथ्य। रथ यात्रा का सबसे पहला लिखित प्रमाण कवि सार्वभौम भट्टाचार्य के ग्रंथों में मिलता है। लगभग 5000 कारीगर रथ बनाने में संलग्न होते हैं। रथ बनाने में 80 प्रकार की लकड़ियाँ उपयोग होती है।
प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख भक्त पुरी में शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक पर्व नहीं, यह भक्ति की जीवंत परिभाषा है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान केवल मंदिर में नहीं रहते। जब भक्त पुकारते हैं तो वह स्वयं रथ पर सवार होकर हमारे बीच आ जाते हैं। इस वर्ष 27 जून 2025 को जब रथ यात्रा प्रारंभ हो तो हम भी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ इस यात्रा का हिस्सा बने। भले ही हम पुरी न पहुंच सके, लेकिन अपने हृदय में भगवान का रथ बना ले। वही सच्ची रथ यात्रा है। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी दबाइए ताकि अगली भक्ति कथा सबसे पहले आपको मिले।